दोस्तों, यूरिटेरिया 7500 प्लस और इसमें जो है 150 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है और वो भी हम लोग जो है स्टार्ट कर चुके हैं। उसके बीच में एक टॉपिक है जिसमें जो है आप देख सकते हैं समरणीय तथ्य। ठीक है, तो ये समरणीय तथ्य जो कि साइंस का है और वन लाइनर के रूप में है। तो आज जो है हम लोग देखेंगे समरणीय तथ्य, वो भी साइंस के पूरे कंप्लीट एक ही वीडियो में इसको जो है समाप्त करने की कोशिश किया जाएगा, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट है, न्यूटन के पहले नियम को जाना जाता है तो जड़त्व के नियम के नाम से। न्यूटन के पहले नियम को जाना जाता है जड़त्व के नियम के नाम से। न्यूटन के किस नियम से बल का परिभाषा प्राप्त होता है? तो पहला नियम से। न्यूटन के किस नियम से बल का परिभाषा प्राप्त होता है? तो पहला नियम से। न्यूटन के किस नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है? तो दूसरा नियम से। न्यूटन के किस नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है? तो दूसरा नियम से। नेक्स्ट है, प्रमुख ऊर्जा रूपांतरित करने वाले उपकरण है और एक तरफ है ऊर्जा का रूपांतरण। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, सोलर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, सोलर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। नेक्स्ट है, 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुने 10⁶ जूल। 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुने 10⁶ जूल। कैपिटल जी का मान होता है तो 6.67 गुणे 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। कैपिटल जी का मान होता है 6.67 गुणे 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। स्मॉल जी का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। स्मॉल जी का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। स्मॉल जी का मान सर्वाधिक होता है ध्रुवों पर। स्मॉल जी का मान सर्वाधिक होता है ध्रुवों पर। जी का मान न्यूनतम होता है, स्मॉल जी का मान न्यूनतम होता है विषुवत रेखा पे। स्मॉल जी का मान न्यूनतम होता है विषुवत रेखा पे। स्मॉल जी का मान शून्य होता है केंद्र पे। स्मॉल जी का मान शून्य होता है केंद्र पर। नेक्स्ट है, उत्तोलक में उनके उदाहरण है, एक तरफ उत्तोलक और एक तरफ उदाहरण। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक हैं हैंडपंप, पिलास, कैंची, साइकिल का ब्रेक। प्रथम श्रेणी का उत्तोलक हैं हैंडपंप, पिलास, कैंची, साइकिल का ब्रेक। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक हैं सरौता, नींबू निचोड़ने की मशीन, एक पहिया वाहन। द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है सरौता, नींबू निचोड़ने की मशीन, एक पहिया वाहन। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक हैं चिमटा, मनुष्य का हाथ। तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है चिमटा, मनुष्य का हाथ। नेक्स्ट है, एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट। एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। सौर मंडल के लिए पलायन वेग का मान होता है 42 किलोमीटर प्रति सेकेंड। सौर मंडल के लिए पलायन वेग का मान होता है 42 किलोमीटर प्रति सेकेंड। आइए नेक्स्ट देखते हैं, ध्वनि के बारे में दिया है। ध्वनि तरंग एवं प्रकाश तरंग क्रमशः उदाहरण है। तो ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग है और प्रकाश तरंग जो है अनुप्रस्थ तरंग है। ध्वनि तरंग जो है अनुदैर्ध्य तरंग है और प्रकाश तरंग जो है अनुप्रस्थ तरंग है। हवा में ध्वनि का वेग होता है 332 मीटर प्रति सेकेंड। हवा में ध्वनि का वेग होता है 332 मीटर प्रति सेकेंड। 20 हर्ट्ज से कम की आवृत्ति वाली ध्वनि को कहा जाता है अवश्रव्य तरंग। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाले ध्वनि को कहा जाता है अवश्रव्य तरंग। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच आवृत्ति वाले ध्वनि तरंग को कहा जाता है श्रव्य तरंग। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच आवृत्ति वाली ध्वनि को कहा जाता है श्रव्य तरंग।
ध्वनि दिन की अपेक्षा रात को अधिक सुनाई पड़ती है अपवर्तन के कारण। ध्वनि दिन की अपेक्षा रात को अधिक सुनाई पड़ती है अपवर्तन के कारण। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है पारसेक। एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है पारसेक। एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष। लोलक की लंबाई बढ़ाने पर उसके आवर्तकाल पर प्रभाव पड़ता है तो बढ़ जाता है। लोलक की लंबाई बढ़ाने पर उसके आवर्तकाल पर प्रभाव पड़ता है तो आवर्तकाल जो है उसका बढ़ जाता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, ठोसों में ऊष्मा का संचारण किस विधि द्वारा की जाती है? तो चालन विधि द्वारा। ठोसों में ऊष्मा का संचारण किस विधि द्वारा होता है? तो चालन विधि द्वारा। गैसों एवं द्रवों में ऊष्मा का संचारण किस विधि द्वारा होता है? तो संवहन विधि द्वारा। गैसों एवं द्रवों में ऊष्मा का संचारण किस विधि द्वारा होता है? तो संवहन विधि द्वारा। नेक्स्ट है, वायुमंडल गर्म होती है तो संवहन विधि द्वारा। वायुमंडल गर्म होती है संवहन विधि द्वारा। सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य होता है लाल रंग का। सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य होता है लाल रंग का। हीरे की चमकना, कांच में आए दरारों का चमकना, रेगिस्तान में मरीचिका आदि बनने का कारण होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। हीरे का चमकना, कांच में आए दरारों का चमकना, रेगिस्तान में मरीचिका आदि बनने का कारण पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर। लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर। स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। पानी के अंदर हवा का बुलबुला कार्य करता है अवतल लेंस की भांति। पानी के अंदर हवा का बुलबुला कार्य करती है अवतल लेंस की भांति। विद्युत का सबसे अच्छा चालक है चांदी। विद्युत का सबसे अच्छा चालक है चांदी। नेक्स्ट है, जरा दृष्टि दोष के निवारण हेतु प्रयोग किया जाता है तो बाइफोकल लेंस। जरा दृष्टि दोष के निवारण हेतु प्रयोग किया जाता है तो बाइफोकल लेंस। नेक्स्ट है, अबिंदुकता के निवारण हेतु प्रयोग किया जाता है तो बेलनाकार लेंस। अबिंदुकता के निवारण हेतु प्रयोग किया जाता है बेलनाकार लेंस। दूरदृष्टि दोष के निवारण हेतु प्रयोग किया जाता है उत्तल लेंस। दूरदृष्टि दोष के लिए निवारण हेतु प्रयोग किया जाता है उत्तल लेंस। निकट दृष्टि दोष के निवारण हेतु प्रयोग किया जाता है अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए प्रयोग किया जाता है अवतल लेंस। पृथ्वी की आयु एवं पुराने चट्टानों की आयु ज्ञात की जाती है यूरेनियम डेटिंग के द्वारा। पृथ्वी की आयु और पुराने चट्टानों की आयु ज्ञात की जाती है यूरेनियम डेटिंग के द्वारा। नेक्स्ट है, जीवाश्मों की आयु, प्राचीन पादपों की आयु ज्ञात की जाती है कार्बन डेटिंग के द्वारा। जीवाश्मों की आयु और प्राचीन पादपों की आयु ज्ञात की जाती है कार्बन डेटिंग के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है नाभिक के विखंडन पर। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है नाभिक के विखंडन पर। नाभिक के रिएक्टर में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है यूरेनियम। नाभिक के रिएक्टर में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है यूरेनियम। नाभिक के रिएक्टर में होने वाली अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए किसके छड़ों का प्रयोग किया जाता है? तो बोरॉन एवं कैडमियम के छड़। नाभिक के रिएक्टर में होने वाली अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए किसके छड़ों का प्रयोग किया जाता है? तो बोरॉन एवं कैडमियम का छड़। नेक्स्ट देखते हैं, नाभिक के रिएक्टरों में न्यूट्रॉन की गति को धीमा करने हेतु मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ग्रेफाइट एवं भारी जल का। नाभिक के रिएक्टर में न्यूट्रॉन की गति धीमा करने हेतु मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ग्रेफाइट एवं भारी जल का। सूर्य एवं तारों में ऊर्जा का स्रोत है नाभिक के संलयन। सूर्य एवं तारों में ऊर्जा का स्रोत है नाभिक के संलयन। कैंसर के इलाज में प्रयोग किया जाता है कोबाल्ट 6। कैंसर के इलाज में प्रयोग किया जाता है कोबाल्ट 6। नेक्स्ट देखते हैं, भौतिक राशि एवं उनके एसआई मात्रक और संकेत। लंबाई का एसआई मात्रक है मीटर और इसका संकेत एम है। द्रव्यमान का एसआई मात्रक है किलोग्राम और इसका संकेत केजी है। समय का एसआई मात्रक सेकेंड है और इसका संकेत एस है। ताप का एसआई मात्रक केल्विन है और इसका संकेत के है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक है एम्पियर और संकेत है ए। ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक है कैंडेला और संकेत है सीडी। पदार्थ का परिमाप का एसआई मात्रक है मोल और संकेत है एमओएल। नेक्स्ट देखते हैं, खोज और वैज्ञानिक।
परमाणु का खोज किए थे जॉन डाल्टन। परमाणु का खोज किए थे जॉन डाल्टन। रेडियो एक्टिविटी का खोज किए थे हेनरी बैकुरल। रेडियो एक्टिविटी का खोज किए थे हेनरी बैकुरल। रेडियम का खोज किए थे मैडम क्यूरी। रेडियम का खोज किए थे मैडम क्यूरी। सापेक्षता का सिद्धांत का खोज किए थे आइंस्टीन। सापेक्षता का सिद्धांत का खोज किए थे आइंस्टीन। प्रकाश विद्युत प्रभाव का खोज किए थे आइंस्टीन। प्रकाश विद्युत प्रभाव का खोज किए थे आइंस्टीन। क्वांटम सिद्धांत दिए थे आपको मैक्स प्लांक। क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लांक। एक्स किरणें की खोज किए थे आपको रॉन्टनजन। एक्स किरणें की खोज किए थे रॉन्टनजन। विद्युत चुंबकीय प्रेरणा की खोज किए थे माइकल फैराडे। विद्युत चुंबकीय प्रेरणा की खोज किए थे माइकल फैराडे। रमन प्रभाव का खोज किए थे सीबी रमन। रमन प्रभाव का खोज किए थे सीबी रमन। नेक्स्ट देखते हैं, ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किया था एस चंद्रशेखर। ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किया था एस चंद्रशेखर। जल का वाष्प में बदलना उदाहरण है भौतिक परिवर्तन। जल का वाष्प में बदलना उदाहरण है भौतिक परिवर्तन। लोहे में जंग लगना उदाहरण है रासायनिक परिवर्तन। लोहे में जंग लगना उदाहरण है रासायनिक परिवर्तन। प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम मापा था रोमर ने। प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम मापा था रोमर ने। जल का अधिकतम घनत्व एवं न्यूनतम आयतन होता है 4 डिग्री सेल्सियस। जल का अधिकतम घनत्व एवं न्यूनतम आयतन होता है 4 डिग्री सेल्सियस। एक नॉटिकल मील बराबर होता है 1852 मीटर। एक नॉटिकल मील बराबर होता है 1852 मीटर। नेक्स्ट है, साबुन के बुलबुले के रंगीन दिखाई पड़ने का कारण है विद्युतीकरण। साबुन के बुलबुले के रंगीन दिखाई पड़ने का कारण है विद्युतीकरण। साबुन के बुलबुले के रंगीन दिखाई पड़ने का कारण है विद्युतीकरण। पदार्थ का लघुत्तम अंश है क्वार्क। पदार्थ का लघुत्तम अंश क्वार्क। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻15 एम। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻15 एम। एवोगाद्रो संख्या का मान होता है 6.023 × 1023। एवोगाद्रो संख्या का मान होता है 6.023 × 1023। एक कूलम आवेश बराबर होता है 6.25 × 1018 इलेक्ट्रॉन। एक कूलम आवेश बराबर होता है 6.25 × 1018 इलेक्ट्रॉन। द्रव का ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो कम होता है। द्रव का ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो कम होता है। एक आदर्श तरल की सन्यता होती है 0। एक आदर्श तरल की सन्यता होती है 0। ताप बढ़ाने पर द्रवों की सन्यता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो घट जाता है। ताप बढ़ाने पर द्रवों की सन्यता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो घट जाता है। नेक्स्ट है, ताप बढ़ाने पर गैसों की सन्यता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बढ़ जाता है। ताप बढ़ाने पर गैसों की सन्यता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बढ़ जाता है। किस विधि से ऊष्मा की हानि सबसे तेज गति से होती है? तो संवहन विधि से। किस विधि से ऊष्मा की हानि सबसे तेज गति से होती है? तो संवहन विधि से। बर्फ में नमक मिलाने पर उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो घटता है। बर्फ में नमक मिलाने पर उसका गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसका गलनांक घटता है। तारों के टिमटिमाने का कारण है तो अपवर्तन। तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है? तो अपवर्तन। नेक्स्ट देखते हैं, सूर्योदय के पहले दिखाई देने वाली लालिमा का कारण है अपवर्तन। सूर्योदय के पहले दिखाई देने वाली लालिमा का कारण है अपवर्तन। नेक्स्ट देखते हैं, परमाणु के 3 मौलिक कण हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु के 3 मौलिक कण हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु के नाभिक में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु के नाभिक में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है नाइट्रोजन 78%। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है नाइट्रोजन 78%। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले अक्रिय गैस हैं आर्गन। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले अक्रिय गैस आर्गन है, ध्यान रखेंगे। वायुमंडल में नहीं पाया जाने वाला अक्रिय गैस है रेडॉन। वायुमंडल में नहीं पाया जाने वाला अक्रिय गैस है रेडॉन। सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस है जेनॉन। सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस है जेनॉन। सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला तत्व है कार्बन। सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला तत्व है कार्बन। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक माना जाता है चांदी को। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक माना जाता है चांदी को।
कृत्रिम वर्षा हेतु प्रयोग में लाया जाता है सिल्वर आयोडाइड। कृत्रिम वर्षा हेतु प्रयोग में लाया जाता है सिल्वर आयोडाइड। लोहे का शुद्धतम रूप है पिटवा लोहा। लोहे का शुद्धतम रूप है पिटवा लोहा। प्राकृतिक रबड़ बहुलक है आइसोप्रीन का। प्राकृतिक रबड़ बहुलक है आइसोप्रीन का। लेड संचायक बैटरी में प्रयोग किया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल का। लेड संचायक बैटरी में प्रयोग किया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल का। कोल गैस मिश्रण है हाइड्रोजन प्लस मीथेन। कोल गैस मिश्रण है हाइड्रोजन प्लस मीथेन यानी H2 और CH4। प्रोड्यूसर गैस मिश्रण है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन। प्रोड्यूसर गैस मिश्रण है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन। जल गैस मिश्रण है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। जल गैस मिश्रण है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। सबसे उत्तम कोटि का कोयला माना जाता है एंथ्रासाइट। सबसे उत्तम कोटि का कोयला माना जाता है एंथ्रासाइट कोयला को। LPG का प्रमुख घटक है ब्यूटेन। LPG का प्रमुख घटक है ब्यूटेन। दूध से दही बनना उदाहरण है किण्वन का। दूध से दही बनना उदाहरण है किण्वन का। धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति होती है क्षारीय। धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति होती है क्षारीय। हास्य गैस के रूप में जाना जाता है नाइट्रस ऑक्साइड को। हास्य गैस के रूप में जाना जाता है नाइट्रस ऑक्साइड को। नेक्स्ट देखते हैं हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं प्रोटियम, ड्यूटेरियम एवं ट्राइटियम। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं प्रोटियम, ड्यूटेरियम एवं ट्राइटियम। पुराने तैल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का। पुराने तैल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का। मानव हड्डी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है कैल्शियम फास्फेट। मानव हड्डी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है कैल्शियम फास्फेट। नेक्स्ट है बेवकूफ़ों का सोना या झूठा सोने के नाम से जाना जाता है आयरन पायराइड्स। बेवकूफ़ों का सोना या झूठा सोना के नाम से जाना जाता है आयरन पायराइड्स। क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है पारा को। क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है पारा को। मोबाइल फ़ोन के बैटरियों में मुख्यतः किसका प्रयोग किया जाता है? तो लिथियम का। मोबाइल फ़ोन के बैटरियों में किसका प्रयोग किया जाता है? तो लिथियम का। स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं इस्पात से। स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं इस्पात से। अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं नर्म लोहा से। अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं नर्म लोहा से। नेक्स्ट है आधुनिक आवर्त सारणी। गुण और वर्ग ऊपर से नीचे आने पर, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर दिया है। परमाणु का आकार ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है। परमाणु का आकार ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है और बाएं से दाएं जाने पर घटता है। ध्यान रखेंगे, परमाणु का आकार ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है और बाएं से दाएं जाने पर घटता है। विद्युत धनात्मक ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है। विद्युत धनात्मक ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है और बाएं से दाएं जाने पर घटता है। विद्युत धनात्मक ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है और बाएं से दाएं जाने पर घटता है। आयनन ऊर्जा ऊपर से नीचे आने पर घटता है और बाएं से दाएं जाने पर बढ़ता है। आयनन ऊर्जा ऊपर से नीचे आने पर घटता है, ऊपर से नीचे आने पर घटता है और बाएं से दाएं जाने पर बढ़ता है। विद्युत ऋणात्मक ऊपर से नीचे आने पर घटता है और बाएं से दाएं जाने पर बढ़ता है। विद्युत ऋणात्मक ऊपर से नीचे आने पर घटता है और बाएं से दाएं जाने पर बढ़ता है। नेक्स्ट है प्राकृतिक अम्ल के बारे में दिया है। प्राकृतिक स्रोत और अम्ल। नींबू, नींबू का अम्ल सिट्रिक अम्ल है। नींबू सिट्रिक अम्ल है। संतरा सिट्रिक अम्ल है। संतरा सिट्रिक अम्ल है। इमली टार्टरिक अम्ल है। इमली टार्टरिक अम्ल है। अंगूर टार्टरिक अम्ल है। अंगूर टार्टरिक अम्ल है। दही लैक्टिक अम्ल है। दही लैक्टिक अम्ल है। और सिरका एसिटिक अम्ल है। सिरका एसिटिक अम्ल है। सिरका एसिटिक अम्ल है। टमाटर ऑक्जेलिक अम्ल है। टमाटर ऑक्जेलिक अम्ल है। चींटी का डंक मेथोनोइक अम्ल है। चींटी का डंक मेथोनोइक अम्ल है। ध्यान रखेंगे, चींटी का डंक मेथोनोइक अम्ल है। नेक्स्ट यहाँ पे पीएच मान दिया हुआ है, पदार्थ और पीएच मान। नींबू का पीएच मान 2.2 है। नींबू का पीएच मान 2.2 है। सिरका का पीएच मान 2.4 है। शराब का पीएच मान 2.8 है। मूत्र का पीएच मान 6 है।
दूध का पीएच मान 6.4 है, लार का पीएच मान 6.5 है और रक्त का पीएच मान 7.4 है, समुद्री जल का पीएच मान 8.4 है। नेक्स्ट देखते हैं, वैसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान है परंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न कहलाते हैं समस्थानिक। वैसे तत्व जिनके परमाणु संख्या समान है परंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न कहलाते हैं समस्थानिक। ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो परंतु परमाणु द्रव्यमान एक समान हो कहलाते हैं समभारी। ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो परंतु परमाणु द्रव्यमान एक समान हो कहलाते हैं समभारी। नेक्स्ट है एंथ्रासीन, नेप्थोलीन, कपूर, अमोनियम क्लोराइड, बेंजोइक अम्ल आदि को शुद्ध किया जाता है ऊर्ध्वपातन विधि से। एंथ्रासीन, नेप्थोलीन, कपूर, अमोनियम क्लोराइड, बेंजोइक अम्ल को शुद्ध किया जाता है ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा। अब आइए विभिन्न उत्प्रेरक एवं उनके प्रयोग। लोहा चूर्ण अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में, लोहा चूर्ण अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में। प्लेटिनम चूर्ण सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में। प्लेटिनम चूर्ण सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने में संपर्क विधि में। निकेल वनस्पति तेल से कृत्रिम घी बनाने में। निकेल वनस्पति तेल से कृत्रिम घी बनाने में। गर्म एल्यूमिना एल्कोहल से ईथर बनाने में। गर्म एल्यूमिना एल्कोहल से ईथर बनाने में। क्यूप्रिक क्लोराइड क्लोरीन गैस बनाने में। क्यूप्रिक क्लोराइड क्लोरीन गैस बनाने की डीकन विधि में। ध्यान रखेंगे, क्यूप्रिक क्लोराइड क्लोरीन गैस बनाने की डीकन विधि में। मार्स गैस के रूप में जाना जाता है मीथेन को। मार्स गैस के रूप में जाना जाता है मीथेन को। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है 46%। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है 46%। नेक्स्ट है विभिन्न कार्बनिक यौगिकों के सामान्य सूत्र। एल्केन का सामान्य सूत्र है CnH2n+2। एल्केन का सामान्य सूत्र है CnH2n+2। एल्केन का सामान्य सूत्र है CnH2n। एल्केन का सामान्य सूत्र है CnH2n। एल्काइंस का सामान्य सूत्र है CnH2n-2। एल्काइंस का सामान्य सूत्र है CnH2n-2। एल्कोहल का सामान्य सूत्र है CnH2n+2O। एल्कोहल का सामान्य सूत्र है CnH2n+2O। ईथर का सामान्य सूत्र है CnH2n+2O। ईथर का सामान्य सूत्र है CnH2n+2 और O। और ईथर और एल्कोहल का सामान्य सूत्र एक ही है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं विभिन्न मिश्र धातु एवं उनके संगठन। मिश्र धातु और संगठन। पीतल का संगठन है कॉपर प्लस जिंक। पीतल का संगठन है कॉपर प्लस जिंक। डच मेटल का संगठन है कॉपर प्लस जिंक। डच मेटल का संगठन है कॉपर प्लस जिंक। कांसा का संगठन है कॉपर प्लस टिन। कांसा का संगठन है कॉपर प्लस टिन। बेल मेटल का संगठन है कॉपर प्लस टिन। बेल मेटल का है कॉपर प्लस टिन। गन मेटल का कॉपर टिन और जिंक। गन मेटल का कॉपर टिन और जिंक। गन मेटल का कॉपर टिन और जिंक। जर्मन सिल्वर का जो है संगठन है कॉपर जिंक और निकिल। जर्मन सिल्वर का कॉपर जिंक और निकिल। सोल्डर का है आपको सीसा और टीन। सोल्डर का है सीसा और टीन। नेक्स्ट देखते हैं विभिन्न पदार्थों के रासायनिक नाम एवं उनके सूत्र है। साधारण नमक का रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड NaCl। साधारण नमक का रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड NaCl। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, कपड़ा धोने में उपयोग होता है इसका NaHCO3। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। धोवन सोडा का जो है बेकिंग सोडा जो है खाना बनाने में प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखेंगे। और धोवन सोडा जो है ये आपको कपड़ा धोने में प्रयोग किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 10H2O। धोवन सोडा है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 10H2O।
कास्टिक सोडा है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, कास्टिक सोडा है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। चिली सल्ट पीटर का रासायनिक नाम है सोडियम नाइट्रेट NaNO3। चिली सॉल्ट पीटर का रासायनिक नाम है सोडियम नाइट्रेट NaNO3। नाइटर का रासायनिक नाम है पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। नाइटर का रासायनिक नाम है पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। विरंजक चूड़ का रासायनिक नाम है ब्लीचिंग पाउडर CaOCClCl। विरंजक चूड़ का रासायनिक नाम है ब्लीचिंग पाउडर CaOClCl। जिप्सम का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट CaSO4 × 2H2O। जिप्सम का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट CaSO4 × 2H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट 2CaSO4 × H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस का कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट 2CaSO4 × H2O। नेक्स्ट देखते हैं संगमरमर। संगमरमर का रासायनिक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। संगमरमर का रासायनिक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। नौसादर का रासायनिक नाम है अमोनियम क्लोराइड NaHCl। नौसादर का रासायनिक नाम है अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। हारा कशिश का रासायनिक नाम है फेरस सल्फेट FeSO4 7H2O। हारा कशिश का रासायनिक नाम है फेरस सल्फेट FeSO4 7H2O। लूनर कास्टिक का नाम है सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। लूनर कास्टिक का नाम है सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। नेक्स्ट देखते हैं समरणीय तथ्य। विभिन्न तत्वों संकेत एवं उनके अयस्क के बारे में दिया है, ठीक है, इसको देखते हैं। कॉपर का संकेत आपको Cu है, अयस्क है क्यूप्राइट मेलेकाइड। ध्यान रखेंगे कॉपर का संकेत Cu है, इसका अयस्क है क्यूप्राइट मेलेकाइड। टीन का संकेत Sn है और अयस्क है कैसीटेराइट। टीन का संकेत Sn है और अयस्क है कैसीटेराइट। सीसा का संकेत है Pb है और अयस्क है गैलना। सीसा का संकेत Pb है और अयस्क गैलना है। सिल्वर का संकेत Ag है और अयस्क है अर्जेटाइट। सिल्वर का अयस्क अर्जेटाइट। एल्युमिनियम का संकेत है Al और अयस्क है बॉक्साइट कोरंडम। एल्युमिनियम का संकेत Al है, बॉक्साइट कोरंडम ये अयस्क है। जिंक का संकेत Zn है और अयस्क है कैलामाइन जिंकाइट। जिंक का अयस्क है कैलामाइन जिंकाइट। लोहा का संकेत Fe है और अयस्क है सीडेराइट हेमेटाइट मैग्नेटाइट। लोहा का अयस्क है सीडेराइट हेमेटाइट मैग्नेटाइट। कैडमियम का अयस्क है ग्रीनोकाइट। क्रोमियम का संकेत है Cr, इसका जो अयस्क है क्रोमाइट। क्रोमियम का अयस्क है क्रोमाइट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सोना का अयस्क है कैल्वेराइट। सोना का अयस्क है कैल्वेराइट और इसका संकेत Au। नेक्स्ट देखते हैं त्रिक नियम का प्रतिपादन कौन किया था, तो डोबरनर ने किया था। त्रिक नियम का प्रतिपादन कौन किया था, तो डोबरेनर ने किया था। और अष्टक नियम का प्रतिपादन कौन किया था, तो न्यूलैंड ने किया था। अष्टक नियम का प्रतिपादन तो न्यूलैंड ने किया था। नेक्स्ट देखते हैं विटामिन एक तरफ दिया है, उसका आविष्कारक दिया है। विटामिन का खोज कौन किया है, तो फंक ने किया है। विटामिन का खोज फंक ने। विटामिन ए मैकुलन ने किया है। विटामिन बी का खोज मैकुलन ने। विटामिन सी का खोज होलकट ने। और विटामिन डी का खोज हॉपकिंस ने। विटामिन डी का खोज हॉपकिंस ने किया है। नेक्स्ट देखते हैं वायरस, बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ। रेबीज वायरस, ठीक है, रेबीज वायरस है और रेबीज जो है वायरस के कारण होता है, ठीक है।
अब बैक्टीरिया बैक्टीरिया जो है प्लेग प्लेग और प्रोटोजोआ डायरिया। अब एक एक चीज़ देखते हैं। वायरस के कारण जो होने वाला रोग है उसको पहले देख लेते हैं। तो वायरस के कारण रेबीज होता है, एड्स होता है, चेचक होता है, जुखाम, खसरा, पोलियो, गलसुआ, इन्फ्लुएंजा और मरासमस। ध्यान रखेंगे मरासमस। एक बार और देखें। वायरस के कारण रेबीज, एड्स, चेचक, जुखाम, खसरा, पोलियो, गलसुआ, इन्फ्लुएंजा और मरासमस। अब बैक्टीरिया के कारण होने वाला रोग प्लेग है, ठीक है, क्षय रोग है, कुष्ठ रोग है, हैजा है, टाइफाइड है, टेटनस है, निमोनिया है, तपेदिक है, ठीक है, तपेदिक, डिप्थीरिया है। तपेदिक यानी टीबी। प्रोटोजोआ के कारण डायरिया है, मलेरिया है, पायरिया है, फाइलेरिया है, निद्रा रोग है, फफूंद है, पेचिस है, कालाजर है और दम्मा है, ठीक है। एक बार और देखें। वायरस के कारण रेबीज, एड्स, चेचक, जुखाम, खसरा, पोलियो, गलसुआ, इन्फ्लुएंजा, मरासमस। बैक्टीरिया से होने वाला रोग प्लेग, क्षय रोग, कुष्ठ रोग, हैजा, टाइफाइड, टेटनस, निमोनिया, तपेदिक, डिप्थीरिया। प्रोटोजोआ से डायरिया, मलेरिया, पायरिया, फाइलेरिया, निद्रा, फफूंद, पेचिस, कालाजार और दाद है, दम्मा है, दम्मा। नेक्स्ट है सबसे बड़ी कोशिका है तंत्रिका तंत्र। सबसे बड़ी कोशिका कौन है? तंत्रिका तंत्र। सबसे छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्मा गैल्सिप्टिकमा। ध्यान रखें, सबसे छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्मा गैल्सिप्टिकमा। आरबीसी का निर्माण होता है अस्थिमज्जा में। आरबीसी का निर्माण होता है अस्थिमज्जा में। आरबीसी का कब्रगाह कहा जाता है प्लीहा को। आरबीसी का कब्रगाह कहा जाता है प्लीहा को। नेक्स्ट देखते हैं आरबीसी का जीवन काल। आरबीसी का जीवन काल होता है तो 20 से 120 दिन। आरबीसी का जीवन काल होता है 20 से 120 दिन। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल होता है 2 से 4 दिन। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल होता है 2 से 4 दिन। मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या होती है 8। मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या 8 होती है। मानव शरीर में पसलियों की संख्या 24 है। मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या 639 है। मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या 639 है। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या 46 है। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या 46 है। मानव शरीर में केशुरुकों की संख्या 33 है। मानव शरीर में केशुरुकों की संख्या 33 है। मानव शरीर में रक्त परिभ्रमण में लगा कुल समय 23 सेकेंड लगभग। मानव शरीर में रक्त परिभ्रमण में लगा कुल समय 23 सेकेंड। मानव शरीर में रक्त परिभ्रमण में लगा कुल समय 23 सेकेंड। सामान्यतः मानव शरीर में रक्त की मात्रा होती है 5 से 6 लीटर। सामान्यतः मानव शरीर में रक्त में मात्रा होती है 5 से 6 लीटर। मानव शरीर में भोजन का पाचन प्रारंभ होता है मुख से। मानव शरीर में भोजन का पाचन प्रारंभ होता है मुख से। मानव शरीर में पचे भोजन का अवशोषण होता है छोटी आंत में। मानव शरीर में पचे भोजन का अवशोषण होता है छोटी आंत में। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग जो है त्वचा है। मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि जो है यकृत ग्रंथि है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है यकृत ग्रंथि है। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि जो है पिट्यूटरी ग्रंथि है। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर है। नेक्स्ट है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस है। मांसपेशियों में अस्थियों के जोड़ को कहते हैं टेंडन। मांसपेशियों में अस्थि के जोड़ को कहते हैं टेंडन। अस्थियों में अस्थि के जोड़ को कहते हैं लिगामेंट्स। अस्थियों में अस्थि के जोड़ को कहते हैं लिगामेंट्स। प्रोटीन की कमी से बच्चों में होने वाला रोग क्वाइशोरकर एवं मरासमस है। प्रोटीन की कमी से बच्चों में होने वाले रोग क्वाइशोरकर एवं मरासमस है। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग रिकेट्स है। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो रिकेट्स है। विटामिन डी की कमी से वयस्कों में होने वाला रोग है ऑस्टियोमेलेशिया। विटामिन डी की कमी से वयस्कों में होने वाला रोग है ऑस्टियोमेलेशिया। विटामिन डी की कमी से वयस्कों में होने वाला रोग है ऑस्टियोमेलेशिया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है जल में घुलनशील विटामिन बी एवं सी है। जल में घुलनशील विटामिन बी एवं सी है। वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई,
के है यानी कीड़ा से इसको याद कर सकते हैं। 1 ग्राम वसा का पूर्ण ऑक्सीकरण से कितना ऊर्जा मुक्त होता है, तो 9.2 किलो कैलोरी। 1 ग्राम वसा के पूर्ण ऑक्सीकरण से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है, तो 9.2 किलो कैलोरी। 1 ग्राम ग्लूकोज को पूर्ण ऑक्सीकरण से कितना ऊर्जा मुक्त होता है, तो 4.2 किलो कैलोरी। 1 ग्राम ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से कितना ऊर्जा मुक्त होता है, तो 4.2 किलो कैलोरी। अनाक्षी श्वसन की संपूर्ण प्रक्रिया संपन्न होती है कोशिका द्रव्य में। अनाक्षी श्वसन की संपूर्ण प्रक्रिया संपन्न होती है कोशिका द्रव्य में। अनाक्षी श्वसन की संपूर्ण प्रक्रिया संपन्न होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। अनाक्षी श्वसन है, ये ऑक्सी श्वसन है। ऑक्सी श्वसन की संपूर्ण प्रक्रिया संपन्न होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। मादा जनन हार्मोन का उदाहरण है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। मादा जनन हार्मोन का उदाहरण है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। मादा जनन हार्मोन का उदाहरण है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। नर जनन हार्मोन का उदाहरण है एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरॉन। नर जनन हार्मोन का उदाहरण है एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरॉन। सबसे छोटी कोशिकीय शैवाल है एसिटाबुलेरिया। सबसे छोटी एक कोशिकीय शैवाल है एसिटाबुलेरी। ध्यान रखेंगे, सबसे छोटी एक कोशिका शैवाल है एसिटाबुलेरिया। सबसे बड़ी कोशिकीय शैवाल है माइक्रोसिटिस। ध्यान रखेंगे, सबसे बड़ी एक कोशिकीय शैवाल है माइक्रोसिटिस। सबसे छोटा गुणसूत्र पाया जाता है शैवालों में। सबसे छोटा गुणसूत्र पाया जाता है शैवालों में। नील हरित शैवाल के नाम से जाना जाता है तो साइनोबैक्टीरिया को। नील हरित शैवाल के नाम से जाना जाता है साइनोबैक्टीरिया को। बर्फ पर उगने वाले शैवाल को कहा जाता है क्रायोफाइटिक शैवाल। बर्फ पर उगने वाले शैवाल को कहा जाता है क्रायोफाइटिक शैवाल। पुष्प का नर जनन भाग कहलाता है पुमंग। पुष्प का नर जनन भाग कहलाता है पुमंग। पुष्प का मादा जनन भाग कहलाता है ज्यांग। पुष्प का मादा जनन भाग कहलाता है ज्यांग। पौधे का जनन अंग है पुष्प। पौधे का जनन अंग क्या है, पुष्प है। नेक्स्ट देखते हैं, चट्टानों पर उगने वाले पौधे को कहा जाता है लिथोफाइटस। चट्टानों पर उगने वाले पौधों को कहा जाता है लिथोफाइटस। बालू में उगने वाले पौधों को कहा जाता है सेमोफाइटस। बालू में उगने वाले पौधे को कहा जाता है सेमोफाइटस। रेगिस्तान क्षेत्र में उगने वाले पौधे को कहा जाता है इरिमोफाइटस। रेगिस्तान क्षेत्र में उगने वाले पौधे को कहा जाता है एरिमोफाइटस। दलदल में उगने वाले पौधे को कहा जाता है हीलोफाइटस। दलदल में उगने वाले पौधे को कहा जाता है हीलोफाइटस। अम्लीय मृदा में उगने वाले पौधे को कहा जाता है ऑक्जिलोफाइटस। अम्लीय मृदा में उगने वाले पौधों को कहा जाता है ऑक्जिलोफाइटस। आइए नेक्स्ट देखते हैं, पैरेन्काइमा उत्तक के कार्य है पौधे में भोजन को संचित करना। पैरेन्काइमा उत्तक का कार्य है पौधे में भोजन को संचित करना। कालेन्काइमा उत्तक का कार्य है पौधे को लचीला बनाना। कालेन्काइमा उत्तक का कार्य है पौधे को लचीला बनाना। स्क्लेरेकाइमा के कार्य है पौधे को कठोर बनाना। स्क्लेरेन्काइमा के कार्य है पौधे को कठोर बनाना। प्रकाश संश्लेषी की क्रिया सबसे तेज होती है लाल रंग के प्रकाश में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे तेज होती है लाल रंग के प्रकाश में। पत्तियों का हरा रंग होता है क्लोरोफिल या पर्णहरित के कारण। पत्तियों का हरा रंग होता है क्लोरोफिल या पर्णहरित के कारण। नेक्स्ट है, शरीर के भीतर रक्त का थक्का न बनने देने वाला प्रोटीन हिपेरिन है। शरीर के भीतर रक्त का थक्का न बनने देने वाला प्रोटीन हिपेरिन है। रक्त का थक्का बनने के लिए अनिवार्य प्रोटीन फाइब्रिनोजेन है। रक्त का थक्का बनने के लिए अनिवार्य प्रोटीन फाइब्रिनोजेन है। ब्लड बैंक में रक्त को रखा जाता है 4 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। ब्लड बैंक में रक्त को रखा जाता है 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। ब्लड बैंक में रक्त को रखा जाता है 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। सर्वप्रथम जेनेटिक शब्द का प्रयोग किया गया था डब्ल्यू वाटसन ने। सर्वप्रथम जेनेटिक शब्द का प्रयोग किया था डब्ल्यू वाटसन ने के द्वारा। सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किया गया था जोहानसेन द्वारा। सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किया गया था जोहानसन द्वारा। सर्वप्रथम कोशिका शब्द का प्रयोग किया गया था रॉबर्ट हुक के द्वारा। सर्वप्रथम कोशिका शब्द का प्रयोग किया गया था रॉबर्ट हुक के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं,
ग्रंथि है और एंजाइम है और प्रतिक्रिया के बाद, ठीक है। तो ग्रंथि जठर रस ग्रंथि, एंजाइम इसमें से जो है पेप्सिन और रेनिन, जठर रस पेप्सिन और रेनिन। पेप्सिन प्रतिक्रिया के बाद पेप्टोन्स में बदल जाता है और रेनिन कैल्शियम पैराकैसिनेट में। अग्नाशय रस एंजाइम ट्रिप्सन है, अग्नाशय रस एंजाइम क्या है तो ट्रिप्सन है और लाइपेज है। अग्नाशय रस का ट्रिप्सन और लाइपेज है। और प्रतिक्रिया के बाद पॉलीपेप्टाइड्स और लाइपेज जो है वासा और ग्लिसरॉल में, लार जो है एमाइलेज शर्करा है, प्रतिक्रिया के बाद जो है शर्करा हो जाता है। टाइलिन जो है माल्टोज में बदल जाता है, टाइलिन प्रतिक्रिया के बाद माल्टोज में। और माल्टेज जो है ग्लूकोज में बदल जाता है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। कोशिका का शक्तिगृह या पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। कोशिका का शक्तिगृह या पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। पित्त स्रवित होता है यकृत से, पित्त जमा होता है पित्ताशय में। इंसुलिन में अल्प श्रवण से होने वाला रोग मधुमेह है। नेक्स्ट है इंसुलिन के अति श्रवण से होने वाला रोग हाइपोग्लाइसीमिया है। इंसुलिन की खोज की थी बेंटिंग एम वेस्ट ने। मधुमेह दिवस मनाया जाता है 14 नवंबर को। वृक्क के बाहरी भाग को कहते हैं कोर्टेक्स, वृक्क के भीतरी भाग को कहते हैं मेंडुला। वृक्क की क्रियात्मक इकाई है नेफ्रॉन है। वृक्क की क्रियात्मक इकाई क्या है तो नेफ्रॉन है। नेक्स्ट है ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज से सुक्रोज, ठीक है। ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज माल्टोज, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज लैक्टोज, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज लैक्टोज। नेक्स्ट देखते हैं मोनोसैकराइड उदाहरण है ग्लूकोज एवं गैलेक्टोज का। डाइसैकराइड का उदाहरण है मल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज का। पॉलीसैकराइड उदाहरण है स्टार्च, ग्लाइकोजन का। सर्वदाता है रक्त समूह होता है O, सर्वदाता या यूनिवर्सल डोनर होता है समूह O। सर्वग्राहता या यूनिवर्सल रिसेप्टरी होता है AB, सर्वग्राहता रक्त समूह AB। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किए थे विलियम हार्वे ने। रक्त समूह का खोज किए थे कार्ल लैंड स्टीनर। नेक्स्ट है विभिन्न खाद्य पदार्थों में होने वाले रोग एवं उनके वाहक। खाद्य पदार्थ धान में रोग खैरा और वाहक जिंक है। धान में रोग खैरा होता है और वाहक जिंक है। आम में लिटिल लीफ होता है और वाहक जिंक है। मटर में मार्स रोग होता है, और वाहक मैग्नीज। नींबू में लिटिल लीफ होता है और वाहक कॉपर है। नींबू में डाइबैक होता है, और वाहक कॉपर है। नेक्स्ट है पौधे के विभिन्न भागों तक भोज्य पदार्थों का वाहक होता है फोलियम। पौधे के विभिन्न भागों तक जल का वाहक होता है जाइलम। लीवर में संचित विटामिन होता है विटामिन ए होता है। मछलियों के यकृत तेल में किस विटामिन की प्रचुरता होती है तो विटामिन ए की। मछलियों के यकृत तेल में किस विटामिन की प्रचुरता होती है तो विटामिन ए की। वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है पिट्यूटरी ग्रंथि से।
रक्तदाब का नियंत्रण होता है अधिवृक्क एड्रिनल ग्रंथि से। रक्तदाब का नियंत्रण होता है अधिवृक्क या एड्रिनल ग्रंथि से। एंटीबॉडी का निर्माण होता है लिम्फोसाइट्स में। एंटीबॉडी का निर्माण होता है लिम्फोसाइट्स में। नेक्स्ट देखते हैं, पेट्रोलियम की गुणवत्ता प्रदर्शित की जाती है ऑक्टेन नंबर से। पेट्रोलियम की गुणवत्ता प्रदर्शित की जाती है ऑक्टेन नंबर से। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है 10⁻10 m। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है 10⁻10 m। नाभिक का आकार होता है 10⁻15 मीटर। नाभिक का आकार होता है 10⁻15 मीटर। कृत्रिम ऑक्सीजन के रूप में प्रयोग किया जाता है ऑक्सीजन एवं हीलियम का मिश्रण को। कृत्रिम ऑक्सीजन के रूप में प्रयोग किया जाता है ऑक्सीजन एवं हीलियम के मिश्रण को। भारत में प्रथम बार हृदय का सफल प्रत्यारोपण करने वाला व्यक्ति है डॉक्टर पी वेणुगोपाल। भारत में प्रथम बार हृदय का सफल प्रत्यारोपण करने वाले व्यक्ति हैं डॉक्टर पी वेणुगोपाल। पुरुषों की नसबंदी कहलाती है वेसेक्टोमा। पुरुषों की नसबंदी कहलाती है वेसेक्टोमी। महिलाओं की नसबंदी कहलाती है ट्यूबोक्टामी। महिलाओं की नसबंदी कहलाती है ट्यूबेक्टामी। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद है माल्टोज। आहार नाल में स्टार्च के पाचन का अंतिम उत्पाद माल्टोज। जीव जगत का सबसे बड़ा संघ आर्थ्रोपोडा है। जीव जगत का सबसे बड़ा संघ आर्थ्रोपोडा है। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक माने जाते हैं जोसेफ लिस्टर को। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक माना जाता है जोसेफ लिस्टर को। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं कवक एवं शैवाल में। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं कवक एवं शैवाल में। प्रोटीन का पाचन होता है छोटी आंत में। प्रोटीन का पाचन होता है छोटी आंत में। भोजन का पाचन में सहायक होता है एंजाइम। भोजन के पाचन में सहायक होता है एंजाइम। पौधे के मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग पत्ती हैं। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग पत्ती हैं। पत्तियों का पीला रंग होने का कारण कैरोटीन है। पत्तियों का पीला रंग होने का कारण कैरोटीन है। पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु मैग्नीशियम है। पर्णहरित में मुख्य धातु उपस्थित मैग्नीशियम है। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक फास्फोग्लिसरीक अम्ल है। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक फास्फोग्लिसरीक अम्ल है। पौधे नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं नाइट्रेट के रूप में। पौधे नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं नाइट्रेट के रूप में। नेक्स्ट है, स्वप्नों के अध्ययन को कहा जाता है ऑनिरोलॉजी। सपनों के अध्ययन को कहा जाता है ऑनिरोलॉजी। मनुष्य के सौंदर्य के अध्ययन को कहा जाता है कैलोलॉजी। मनुष्य के सौंदर्य के अध्ययन को कहा जाता है कैलोलॉजी। मानव के विकास एवं परंपराओं के अध्ययन को कहा जाता है एंथ्रोपोलॉजी। मानव के विकास एवं परंपराओं के अध्ययन को कहा जाता है एंथ्रोपोलॉजी। वृद्ध अवस्था में से संबंधित अध्ययन को कहा जाता है जीरेंटोलॉजी। वृद्ध अवस्था से संबंधित अध्ययनों का कहा जाता है जीरेंटोलॉजी। मनुष्य में लिंग निर्धारण निर्भर करता है पुरुष के क्रोमोसोम पर। मनुष्य में लिंग निर्धारण निर्भर करता है पुरुष के क्रोमोसोम पर। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं, पौधे के विभिन्न कुल में उनके नाम। कुल है और पौधे के नाम हैं सेलोनेसी से सोलेनेसी। सोलेनेसी में आता है आपको आलू, बैगन, टमाटर और मिर्च। सोलेनेसी में आलू, टमाटर, बैगन और मिर्च। क्रूसीफेरा। क्रूसीफेरा में आता है मूली, शलजम, सरसों। क्रूसीफेरी में आता है मूली, शलजम, सरसों। क्रूसीफेरी में आता है मूली, शलजम, सरसों। कुकुरबिटेसी में आता है तरबूज, खीरा, लौकी, करेला। कुकुरबिटेसी में आता है तरबूज, खीरा, लौकी, करेला। लिलियसी में आता है आपको लहसुन, प्याज। लिलियसी में आता है आपको लहसुन और प्याज। ग्रेमिनेसी में आता है चावल, गेहूं, गन्ना, मक्का, ज्वार। ग्रीमेनेसी में आता है चावल, गेहूं, गन्ना, मक्का, ज्वार। रूटेसी में आता है नींबू, संतरा, बेल। रूटेसी में आता है नींबू, संतरा और बेल। नेक्स्ट देखते हैं, विभिन्न तनों एवं जड़ों का रूपांतरण। विभिन्न तनों एवं जड़ों का रूपांतरण। कंद का उदाहरण आलू है और जड़ है शंकु आकार। जड़ इसका कंद का शंकु आकार और उदाहरण इसका गाजर। प्रकंद का उदाहरण हल्दी और अदरक है। प्रकंद का उदाहरण हल्दी और अदरक है और जड़ है तुर्की रूपी
और उदाहरण है मूली। उदाहरण इसका क्या है? मूली। सलकंद, सलकंद का उदाहरण है प्याज, ठीक है। और जड़ कुंभी रूपी का उदाहरण है चुकंदर। फिर से देखें, कंद का उदाहरण आलू है, प्रकंद का उदाहरण हल्दी और अदरक है, सलकंद का उदाहरण प्याज है। शंकु आकार जड़ का उदाहरण है गाजर है, तुर्कू रूपी मूली का उदाहरण है, तुर्की रूपी उदाहरण मूली का है, कुंभी रूपी चुकंदर का, कुंभी रूपी चुकंदर का। आइए नेक्स्ट देखते हैं। पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है तो ऑक्सिन है। पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन ऑक्सिन है। बौने पौधे को लंबे करने में सहायक हार्मोन जिब्रेलिन्स है। बौने पौधे को लंबा करने में सहायक हार्मोन जिब्रेलिन्स है। पौधे में कोशिका विभाजन एवं विकास में मदद करने वाले हार्मोन साइटोकाइनिन है। पौधों में कोशिका विभाजन एवं विकास में मदद करने वाले हार्मोन कौन सा है? तो साइटोकाइनिन है, ठीक है। नेक्स्ट है, पौधों में वृद्धि रोधक हार्मोन के रूप में जाना जाता है एब्सिसिक को। पौधों में वृद्धि रोधक हार्मोन के रूप में जाना जाता है एब्सिसिक को। नेक्स्ट देखते हैं, एकमात्र हार्मोन जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है एथिलीन है। एकमात्र हार्मोन जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है एथिलीन है। किस हार्मोन को फूल खिलने वाला हार्मोन के नाम से जाना जाता है? तो फ्लोरीजेंस को जाना जाता है। किस हार्मोन को फूल खिलाने वाला हार्मोन के नाम से जाना जाता है? तो फ्लोरीजेंस को जाना जाता है। नेक्स्ट है, विभिन्न विटामिन रासायनिक नाम उनके कमी से होने वाला रोग है। विटामिन ए रासायनिक नाम रेटिनॉल और होने वाला रोग जीरोप्थैल्मिया है। विटामिन ए रासायनिक नाम रेटिनॉल और होने वाला रोग जीरोप्थैल्मिया है। विटामिन बी1 से थायमिन रासायनिक नाम इसका विटामिन बी1 का थायमिन और होने वाला रोग बेरीबेरी है। विटामिन बी2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लोविन है और होने वाला रोग त्वचा का फटना है। विटामिन बी2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लोविन है और होने वाला रोग त्वचा का फटना है। विटामिन बी3 का रासायनिक नाम नियासिन है और होने वाला रोग पेलाग्रा है। विटामिन बी3 का रासायनिक नाम नियासिन है और होने वाला रोग पेलाग्रा है। विटामिन बी5 का रासायनिक नाम पेंटोथेनिक अम्ल है और होने वाला रोग बाल सफ़ेद होना है। विटामिन बी6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन है और होने वाला रोग एनीमिया है। विटामिन बी6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन है और होने वाला रोग एनीमिया है। विटामिन बी7 का रासायनिक नाम बायोटीन है और होने वाला रोग बालों का गिरना है। विटामिन बी7 का रासायनिक नाम बायोटीन है और होने वाला बालों का गिरना है। विटामिन बी11 का रासायनिक नाम फॉलिक अम्ल है और होने वाला रोग पेचिश रोग है। विटामिन बी11 का रासायनिक नाम फॉलिक अम्ल है, होने वाला रोग पेचिश रोग है। विटामिन बी12 का रासायनिक नाम साइनोकाबालमिन है और होने वाला रोग पांडु रोग है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है और होने वाला रोग मसूड़ों का फूलना है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है और होने वाला रोग रिकेट्स है। विटामिन D2 का रासायनिक नाम ऑर्गोकैल्सीफेरॉल है और होने वाला रोग हड्डियों में दर्द है। विटामिन D2 का रासायनिक नाम ऑर्गोकैल्सीफेरॉल है, होने वाला रोग हड्डियों में दर्द है। विटामिन D3 का रासायनिक नाम कैलेकैल्सीफेरॉल है और होने वाला रोग बालों का झड़ना है। विटामिन D3 का रासायनिक नाम कैलेकैल्सीफेरॉल है और होने वाला रोग बालों का झड़ना है। नेक्स्ट है, जीवधारियों के आनुवांशिक संगठन को क्या कहते हैं? तो जीनोटाइप कहते हैं। जीवधारियों के आनुवांशिक संगठन को क्या कहते हैं? तो जीनोटाइप है। गुणसूत्रों में पाए जाने वाले आनुवांशिक पदार्थ को कहते हैं तो जीनोम कहते हैं। गुणसूत्रों में पाए जाने वाले आनुवांशिक पदार्थ को कहते हैं जीनोम कहते हैं। जीन की क्रियात्मक इकाई सिस्ट्रॉन है। जीन की क्रियात्मक इकाई सिस्ट्रॉन है। उत्परिवर्तन की इकाई म्यूट्रॉन है। उत्परिवर्तन की इकाई म्यूट्रॉन है। पुनः संयोजन की इकाई रेकॉन है। पुनः संयोजन की इकाई रेकॉन है। समसूत्री विभाजन होती है कायिका कोशिका में। समसूत्री विभाजन होती है कायिका कोशिका में। नेक्स्ट है, अर्धसूत्री विभाजन होती है जनन कोशिकाओं में। अर्धसूत्री विभाजन होती है जनन कोशिकाओं में। असूत्री विभाजन होती है अविकसित कोशिकाओं में। असूत्री विभाजन होती है अविकसित कोशिकाओं में। नेक्स्ट देखते हैं,
पारिस्थितिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो अर्नेस्ट हेकल ने किया था। पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो अर्नेस्ट हेकल ने किया था। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो एजी टांसले ने किया था। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो एजी टांसले ने किया था। तो इसमें ध्यान रखेंगे, ये पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो अर्नेस्ट हेकल ने किया था। और जब पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग पूछे तो एजी टांसले ने किया था। दोनों क्वेश्चन बहुत ही कंफ्यूज करते हैं, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। हॉट स्पॉट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो नॉर्मन मेयर ने किया था। हॉट स्पॉट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो नॉर्मन मेयर ने किया था। जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो वाल्टर जी ने किया था। जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो वाल्टर जी रोजेन ने किया था। वाल्टर जी रोजेन ने किया था। नेक्स्ट है, ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना किसने की थी? तो जोसेफ फोरियर ने किया था। ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना किसने किया था? तो जोसेफ फोरियर ने किया था। पारिस्थितिकी पिरामिड की संकल्पना किसने किया था? तो चार्ल्स एल्टन ने किया था। पारिस्थितिकी पिरामिड की संकल्पना चार्ल्स एल्टन ने किया था। भारतीय पारिस्थितिकी के जनक माने जाते हैं डॉक्टर रामदेव मिश्र। भारतीय पारिस्थितिकी के जनक माने जाते हैं डॉक्टर रामदेव मिश्र। बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं सलीम अली। बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं सलीम अली। टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं कैलाश संखाला। टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं कैलाश संखाला। वाटर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं राजेंद्र सिंह। वाटर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं राजेंद्र सिंह। ट्री मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं विष्णु लांबा। ट्री मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं विष्णु लांबा या प्रणब मुखर्जी द्वारा संबोधित। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम को पारित किया गया था तो 1972 में। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था 1972 में। पहली बार पर्यावरण दिवस मनाया गया था 5 जून 1973 में। पहली बार पर्यावरण दिवस मनाया गया था 5 जून 1973 में। भारतीय वन संरक्षण अधिनियम को पारित किया गया था 1980 में। भारतीय वन संरक्षण अधिनियम को पारित किया गया था 1980 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को पारित किया गया था 1986 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को पारित किया गया था 1986 में। नई वन नीति लागू किया गया था 1988 में। नई वन नीति लागू किया गया था 1988 में। नेक्स्ट है, जैव विविधता संरक्षण अधिनियम को पारित किया गया था 2002 में। जैव विविधता संरक्षण अधिनियम को पारित किया गया था 2002 में। एनजीटी की स्थापना की गई थी 2010 में। एनजीटी की स्थापना की गई थी 2010 में। नेक्स्ट देखते हैं, ओजोन संरक्षण हेतु मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का आयोजन किया गया था 1987 ईस्वी में। ओजोन संरक्षण हेतु मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का आयोजन किया गया था 1987 ईस्वी में। पृथ्वी सम्मेलन रियो आयोजित किया गया था 1992 में। पृथ्वी सम्मेलन रियो आयोजित किया गया था 1992 में। वैश्विक पर्यावरण संरक्षण हेतु क्योटो प्रोटोकॉल आयोजित किया गया था 1997 में। वैश्विक पर्यावरण संरक्षण हेतु क्योटो प्रोटोकॉल आयोजित किया गया था 1997 में। भारत में बाघों के संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट टाइगर लागू किया गया था 1973 में। भारत में बाघों को संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट टाइगर लागू किया गया था 1973 में। भारत में हाथियों के संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट एलिफेंट लागू किया गया था 1992 में। नेक्स्ट है, पर्यावरण से संबंधित प्रमुख दिवस। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को। विश्व वन दिवस 21 मार्च को। विश्व वन दिवस 21 मार्च को। विश्व जल दिवस 22 मार्च को। विश्व जल दिवस 22 मार्च को। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। जैव विविधता दिवस 22 मई को। जैव विविधता दिवस 22 मई को। पर्यावरण दिवस 5 जून को। पर्यावरण दिवस 5 जून को। ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को। ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को। नेक्स्ट है, भारत का पहला राज्य जो पूर्ण रूप से जैविक बना सिक्किम 2016 में। भारत का पहला राज्य जो पूर्ण रूप से जैविक बना सिक्किम 2016 में। भारत में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना की गई 1985 ईस्वी में। भारत में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना की गई 1985 ईस्वी में। राष्ट्रीय वन्यजीव संस्थान स्थित है देहरादून में। राष्ट्रीय वन्यजीव संस्थान स्थित है देहरादून में। टॉयलर पुरस्कार का संबंध पर्यावरण सुरक्षा से है। टॉयलर पुरस्कार का संबंध पर्यावरण सुरक्षा से है। भारत में सर्वाधिक मात्रा में मैग्रोवा वनस्पति पाई जाती है सुंदरवन, पश्चिम बंगाल में, ध्यान रखेंगे सुंदरवन
पश्चिम में ब्रह्मपुत्र और गंगा के डेल्टा पे। नेक्स्ट है ग्रीन हाउस गैस एवं इसका योगदान। ग्रीन हाउस गैस और योगदान, जलवाष्प का सबसे ज़्यादा योगदान है ग्रीन हाउस में 60%। उसके बाद जो है कार्बन डाइऑक्साइड का 26%, मीथेन का 4 से 9%, फिर ओजोन का 3 से 7%, नाइट्रस ऑक्साइड का 1 से 5% और क्लोरोफ्लोरोकार्बन का 0.1 से 0.4%। तो ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, दुनिया का पहला कार्बन नेगेटिव देश के रूप में जाना जाता है भूटान को। दुनिया का पहला कार्बन निगेटिव देश के रूप में जाना जाता है भूटान को। जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम को लागू किया गया था 1974 में। जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम को लागू किया गया था 1974 में। नेक्स्ट है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है। भारत रत्न की शुरुआत 1954 ईस्वी में की गई थी। इस सम्मान से सम्मानित प्रथम भारतीय व्यक्ति एस राधाकृष्णन है। इस सम्मान से सम्मानित प्रथम भारतीय व्यक्ति एस राधाकृष्णन है। इस सम्मान से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला इंदिरा गांधी है। इस सम्मान से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला इंदिरा गांधी है। इस सम्मान से सम्मानित प्रथम विदेशी व्यक्ति खान अब्दुल गफ्फार खान है। इस सम्मान से सम्मानित प्रथम विदेशी व्यक्ति खान अब्दुल गफ्फार खान है। नेक्स्ट देखते हैं, मरणोपरांत इस सम्मान से सम्मानित प्रथम भारतीय लाल बहादुर शास्त्री हैं। मरणोपरांत इस सम्मान से सम्मानित प्रथम भारतीय लाल बहादुर शास्त्री हैं। रमन मैग्सेस पुरस्कार की शुरुआत की गई थी 1958 ईस्वी में। रमन मैग्सेस पुरस्कार की शुरुआत की गई थी 1958 ईस्वी में। इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले पहले भारतीय व्यक्ति विनोबा भावे थे। इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले पहले भारतीय व्यक्ति विनोबा भावे थे। इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला किरण बेदी है। इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला किरण बेदी है। नेक्स्ट है, इस पुरस्कार से जयप्रकाश नारायण को 1965 ईस्वी में सम्मानित किया गया। इस पुरस्कार से जयप्रकाश नारायण को 1965 ईस्वी में सम्मानित किया गया। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत की गई थी 1965 ईस्वी में। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत की गई थी 1965 ईस्वी में। इस पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति जी शंकर कुरूप हैं। इस पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति जी शंकर कुरूप हैं। इस पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला आशापूर्णा देवी है। इस पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला आशापूर्णा देवी है। हिंदी भाषा हेतु पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 में सुमित्रानंद पंत को दिया गया था। हिंदी भाषा में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 ईस्वी में सुमित्रानंद पंत को दिया गया था 1968 में। नेक्स्ट है, उर्दू भाषा हेतु पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1969 ईस्वी में फिराक गोरखपुरी को दिया गया था। उर्दू भाषा में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1969 ईस्वी में फिराक गोरखपुरी को दिया गया था। संस्कृत भाषा हेतु पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 2006 ईस्वी में सत्यव्रत शास्त्री को दिया गया था। संस्कृत हेतु पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 2006 ईस्वी में सत्यव्रत शास्त्री को दिया गया था। अंग्रेजी भाषा हेतु पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 2018 में अमिताभ घोष को दिया गया था। अंग्रेजी भाषा हेतु पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 2018 में अमिताभ घोष को दिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में पहली बार रेडियो का प्रसारण प्रारंभ हुआ था 1927 ईस्वी में। भारत में पहली बार रेडियो का प्रसारण प्रारंभ हुआ था 1927 ईस्वी में। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना की गई थी 1936 में। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना की गई थी 1936 ईस्वी में। भारत में मनी ऑर्डर सेवा का प्रारंभ किया गया था 1980 में। भारत में मनी ऑर्डर सेवा का प्रारंभ किया गया था 1980 में। भारत में एसटीडी सेवा की शुरुआत की गई थी 1960 में। भारत में एसटीडी सेवा की शुरुआत की गई थी 1960 में। भारत में पिन कोड सेवा की शुरुआत की गई थी 1972 ईस्वी में। भारत में पिन कोड सेवा की शुरुआत की गई थी 1972 ईस्वी में। भारत में स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत की गई थी 1986 ईस्वी में। भारत में स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत की गई थी 1986 ईस्वी में। भारत में टेलीविज़न सेवा की शुरुआत की गई थी 1959 में। भारत में टेलीविज़न सेवा की शुरुआत की गई थी 1959 में। भारत में डायरेक्ट टू होम सेवा की शुरुआत की गई थी 2004 ईस्वी में। भारत में डायरेक्ट टू होम सेवा की शुरुआत की गई थी 2004 में। मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी MNP सेवा की शुरुआत की गई थी 2011 में। मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी यानी MNP का मतलब है मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी सेवा की शुरुआत की गई थी 2011 ईस्वी में। तो यहाँ तक रहा दोस्तों संपूर्ण साइंस का आप जो है एक इम्पॉर्टेंट या सरसरी नज़र से कह सकते हैं
बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक रहेगा आपके लिए। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।